गाइस, एक्सचेंज यूएसडी गोल्ड मार्केट के ऊपर में कल का जो मार्केट ओपन होने वाला है मंडे का जो है उसको पहले हम एनालाइज कर लेते हैं कि मंडे का मार्केट ओपन होगा तो ये कौन सा मोमेंटम में जाएगा, बुलिश में जाएगा कि बेरिश में जाएगा कि कंटिन्यूसली रहेगा नॉर्मल जो है अपन जो है। ठीक है, और ट्रेड लेंगे तो कैसे लेंगे और कौन सा कैंडल पे कंफर्मेशन हमें मिलेगा या कौन सा सॉफ्टवेयर या इंडिकेटर का यूज कर रहे हैं, मतलब सारा इन्फॉर्मेशन ए टू जेड आपको सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर यहाँ पे मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम जो है जिस चीज़ का यूज करने वाले हैं गाइस, हम ट्रेडिंग व्यू के अंदर में जो है हम जो गोल्ड मार्केट का यहाँ पे करना चाहिए कि चार्ट इनका लगा हुआ है। सबसे पहले आपको टेक्निकल को यहाँ पे देखते हैं। टेक्निकल में क्या है, स्ट्रॉन्ग बाय। ठीक है, टेक्निकल में यहाँ पे बता रहा है स्ट्रॉन्ग बाय। अभी तक जो क्लोज हुआ उस पोजीशन की बात कर रहे हैं हम जो है। अब यहाँ पे देखते हैं गाइस कि अपन जो है स्ट्रॉन्ग बाय इसलिए दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, ये सारी चीज़ को जो है अभी हम क्या है डे डे का टाइम फ्रेम जो है यूज करते हैं। अभी जो है डे का टाइम फ्रेम के अंदर में क्या कर रहा है, ये जो है देखो गाइस, यहाँ पे डे के कैंडल में ऑलरेडी बुलिश है, इसलिए ये दिखा रहे हैं ये आप जो है अपन डे के कैंडल के अंदर में स्ट्रॉन्ग बाय। ठीक है, अभी आपको ये समझना है कि अभी जो मार्केट ओपन होगा तो बाय में ही जाएगा। क्यों जाएगा बाय में, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या आ गया कि अपन देखो कोई भी प्रीवियस कैंडल रहता है गाइस, मैंने आपको बताया तीन ही चीज़ आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। एक तो ट्रेंड समझना पड़ेगा कि बुलिश है क्या बेरिश है, दूसरा चीज़ सपोर्ट रेसिस्टेंट, और तीसरा चीज़ आपको जो है प्रीवियस कैंडल का आगे में कोई भी कैंडल क्लोज होता है, मतलब इससे बड़ा कोई कैंडल बनता है तो आपको ये समझ जाना है कि बुलिश ट्रेंड है। अगर देखो ये प्रीवियस कैंडल ये है, जस्ट अपोजिट बात करते हैं। अब इस कैंडल को क्या रेड कैंडल ने क्लोज किया, ठीक है, यहाँ पे नहीं किया लेकिन इस कैंडल ने तो किया है ना क्लोज यहाँ पे। तो अब मोमेंटम क्या था, बेरिश का था, तो बेरिश का मोमेंटम था तो कितना बड़ा यहाँ पे प्रॉफिट बनता, आप सोच के देखो। और हमने जो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर जो इस्तेमाल कर रहे हैं, इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, देखो कोई भी इंडिकेटर जो है, कोई भी इंडिकेटर XYZ पेड वाला लो या फ्री वाला लो, आपको वो बनने के बाद जो है मोमेंटम बताता है। लेकिन मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूँ गाइस वो जो है साथ ही बताता है। देखो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ, आप यहाँ पे लाइव देख पा रहे हो, यहाँ पे जो मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ। अब इसके बाद क्या होगा, इसको हमें जो है आपको जो है समझना पड़ेगा इसके बाद आगे क्या होगा। ठीक है, तो मैं एक एक चीज़ करके धीरे से आपको जो है समझाने का कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले आपको जो है मार्केट का ट्रेंड देखना है। ट्रेंड में क्या है, बेरिश है। बुलिश कब आएगा ट्रेंड जो है, जब ये जो ये यहाँ से क्लोज करेगी। अब यहाँ पे क्लोज करेगी तो यहाँ तक नहीं रहेगी मार्केट जो है, अब 34 से आगे क्लोज करेगी तो 3500 3600 जाएगी। क्लियर है, लेकिन हम 3444 तक जो है यहाँ तक तो हम प्रॉफिट बना सकते हैं ना आराम से, जो है 100% बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको डे वन का कैंडल निकालना है, यहाँ पे एनालाइज करना है कि आज का मार्केट क्या होने वाला है, बुलिश होने वाला है क्या बेरिश होने वाला है। अगर आपको नहीं समझ में आता है बुलिश और बेरिश जो है तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। अगर समझ में आता है, यहाँ पे देखो गाइस बुलिश का है, अगर हम यहाँ पे बाय करते हैं तो 101% यहाँ पे रेसिस्टेंट है हमारा, एक रेसिस्टेंट यहाँ तक जाएगा, फिर रिटेस्ट लेगा, फिर रिटेस्ट के बाद ये तोड़ के फिर आगे जाएगा, बूम करेगा। तो हमारे पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या है बाय करने का। ठीक है, डे वन के अंदर में बुलिश है, क्लियर है, टेक्निकल भी करता है, स्ट्रॉन्ग बाय है, तो इससे समझ में आ गया। अब देखो प्रीवियस कैंडल ये हो गया हमारा, प्रीवियस कैंडल के बाद जो है ये इससे मतलब बड़ा कैंडल बन गया तो आपको 100% कन्फर्मेशन मिल गया। तीसरा चीज़ एक कन्फर्मेशन और था कि ये नहीं होता तो हम कैसा ट्रेड लेते, कहाँ पे पोजीशन बनाते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या है, हमारे जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं गाइस, देखो यहाँ पे जो है ये मार्केट के अंदर चल रहा है और कभी भी होता है मार्केट के ऊपर जाता है तो यहाँ पे बता एक सिग्नल देता है, यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे सिग्नल दे रहा है। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ। एल्गो का सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे जो है उस्टन करके अपन जो है सॉफ्टवेयर है, एक सुपर ट्रेंड का लगा है। सुपर ट्रेंड में बुलिश और बेरिश का मोमेंटम बताता है। अभी इसके हिसाब से ये मोमेंटम बेरिश है, लेकिन बुलिश आ चुका है। बुलिश एक सुपर ट्रेंड का बताएगा, जब ये वाली जो बेरिश को क्लोज करेगी तो सुपर ट्रेंड जब आएगी ना गाइस, तो ऑलरेडी ये जो मार्केट है, मतलब बोलने मैंने जैसे बताया 3438 अपन जो हाईएस्ट बनाया था, उससे हाईएस्ट बनाया था अपन जो 3500 बनाया था, तो उससे भी आगे जाएगी। अभी जब बुलिश आएगी तो बुलिश ही बुलिश रहेगी ना, ऐसा लॉन्ग टाइम के लिए। तो अभी बेरिश इसके हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से बेरिश है, लेकिन ऑलरेडी कैंडल ने बता रहा है कि यहाँ पे बुलिश है, तो बुलिश बुलिश हिसाब से आपको ट्रेड करना है। और यहाँ तक तो 100% आपको इन हाउ में आपको प्रॉफिट बनाना है लॉन्ग टाइम के लिए जो है 55 मतलब 3355 और 3437 का आप यहाँ पे डिफरेंस समझो, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या चीज़ मैंने बताया, प्रीवियस कैंडल से बड़ा होना चाहिए क्लोथ, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे आपको बाय करना है और आपका एसएल रहेगा यहाँ पे
जैसे मार्केट ओपन होगा आपका एसएल यहाँ पे रहेगा। क्लियर है। और ये जो ट्रेंड का मैं सॉफ्टवेयर को बता रहा था, ये कभी भी ओवर बाय जोन होता है तो ये सिग्नल देता है सेल करना है, ठीक है। और सेल करना है कब करना है, तो जैसे बताता है सेल नहीं करना है, आपको थोड़ा समझना है। जैसे कि इसी को हम समझते हैं एग्जाम्पल के रूप में, यहाँ पे मार्केट ने ओवर बाय जोन दिया और यहाँ पे सिग्नल, यहाँ पे सेल करने का ऑप्शन दिया। तो आपको इससे पहले देखना है कि बगल में इससे बड़ा, जैसे यहाँ पे जो हाई बनाया है, ऐसी हाई कहाँ पे बनाया है, हाई यहाँ पे बगल में देखना है कि यहाँ पे हाई बनाया है, यानी कि रेसिस्टेंस एरिया है, इससे आगे नहीं जाएगा। अगर ये नहीं रहता तो उससे आगे और जाता ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे या थोड़ा यहीं से भी हो सकता था अपन जो है, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ने का रीजन ये है कि यहाँ पे रेसिस्टेंस है। तो आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस को समझना खुद से पड़ेगा। अब यहाँ पे हाई बना रहे हैं, अब सपोर्ट रेसिस्टेंस इससे पहले वाला कौन सा है, ये वाला है। तो आपको ये समझ जाना है कि यहाँ पे क्लोज किया है तो इससे मतलब नहीं बढ़ेगा। अगर इससे अगर बढ़ता है कैंडल 60% क्लोज होना चाहिए ना, 60% क्लोज होगा तो आगे बढ़ेगा। अब चांस ये लग रहा है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको जो है और क्लियर करता हूँ। ये हमारा रेसिस्टेंस है, ये हमारा रेसिस्टेंस है। ये पिछले बार का हम अगर देखते तो ट्रेड करते तो यहीं से करते, और इससे पिछली बार करते तो यहीं से करते, ठीक है। अब इसके अंदर में एक चीज़ और है, जैसे कि हमें प्रॉफिट लेना है यहाँ पे, ये हमारा अभी रेसिस्टेंस होगा, पुराना को छोड़ देते हैं, अभी लेटेस्ट का रेसिस्टेंस ये होगा। तो यहाँ तक तो आपको प्रॉफिट लेना ही लेना है, ठीक है। अब यहाँ तक बात आती है कि प्रॉफिट यहाँ ना ले लिए, इसके बाद आगे क्या, इसको अगर कोई करता है, कोई कैंडल सपोज यहाँ पे बनाता है, कोई ऐसा कैंडल बना दिया यहाँ पे जो है आपको जो है 60% क्लोज हो गया, ये कैंडल है मान के चलो 60% क्लोज हो गया। तो आपको क्या करना है, फिर से नेक्स्ट कैंडल बनने के बाद यहाँ पे बाय करना है, एसएल जो इसके जस्ट बगल वाले कैंडल के ऊपर में एसएल रखना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बाय किया है, इस अभी जो कैंडल बनेगी उसमें बाय करूंगा और एसएल मेरा यहाँ पे रहेगा ना। लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के लिए कैंडल के हिसाब से आपको थोड़ा एसएल बड़ा रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम है हमारा जो है, और छोटा टाइम फ्रेम रहता है तो हम 5 मिनट के हिसाब से एकदम शॉर्ट जो है 10 पे 20 पे 50 पे का एसएल रखेंगे। अपने अपने हिसाब से आप समझो इसको जो है, मैं पूरा समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ क्या है कि ये रेसिस्टेंस एरिया को अगर एक कैंडल पूरा क्लोज करती है, यहाँ तक प्रॉफिट ले लिया आपने जो है, लेकिन इसको क्लोज करती है तो ये मान के चलो नया रेसिस्टेंस बनाएगी। अब नया रेसिस्टेंस यहाँ पे कोई ऊपर बनाता है तो फिर उस रेसिस्टेंस को पकड़ के ये जो है करना चाहिए कि फिर नीचे आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सपोर्ट को देखो, ये नीचे क्यों आया, कब तक आना था, आपको देखना था ना प्रीवियस कोई कैंडल है क्या नीचे में करके। तो यहाँ पे देखो आप जो है वन डे के अंदर में जो है यहाँ पे प्रीवियस कैंडल था। मैं बोल रहा हूँ मेरा सॉफ्टवेयर जो मैं आपको दे रहा हूँ उस सॉफ्टवेयर के साथ जो है आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा। माइंड ही क्या लगाना है कि हमें देखना है पहले जो है सपोर्ट और रेसिस्टेंस कि प्रॉपर में जो एल्गो जो दिया है सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है। यहाँ पे बताया 100% सही बताया, यहाँ पे बताया 100% सही बताया, क्योंकि देखो ये पुराना वाला जो था अपन जो है वीक छोड़ा था, यहाँ पे नीचे में सपोर्ट जो था और यहाँ पे सपोर्ट है। और देखो भाई सपोर्ट में कभी भी कैंडल अगर नंबर वीक छोड़ता है इसका मतलब है कि फुल पावर के साथ बुल जो है यहाँ पे फुल पावर के साथ एंट्री कर रहे हैं, यानी कि बिग ट्रेडर यहाँ पे फुल पावर के साथ एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं, ये प्रीवियस हमारा कैंडल था और प्रीवियस कैंडल यहाँ पे क्लोज किया यहाँ पे जो है। अब हमें क्या है, यहाँ पे क्लोज किया तो हमें यहाँ पे बाय लेना था और हमारा एसएल यहाँ पे लेना था। अब एसएल यहाँ पे लेते तो हमारा एसएल हिट हो जाता है कि नहीं। एसएल हिट इसलिए किया गया यहाँ पे जो है क्योंकि वहाँ पे जो है बड़े ट्रेडर को पैसा बनाना था यहाँ पे जो है। तो कभी भी न्यूज़ टाइम में भी क्या होता है, कई बार जो है न्यूज़ टाइम में आपका जो है ये एसएल जो है आपको हिट कर सकता है, लेकिन प्रॉफिट आपको 100% जाएगा। ये आपको यहाँ पे हिट कर दिया, फिर करना चाहिए कि यहाँ पे आपको एक मौका यहाँ पे मिल रहा है बड़ा पैसा कमाने का, ठीक है, क्योंकि अभी ट्रेंड जो है बुलिश का है। इसको छोटा टाइम फ्रेम में भी समझेंगे। अभी ये हमें कंफर्म मिल गया कि बुलिश ट्रेंड है, यहाँ पे बाय करना है, कोई भी कैंडल बनता है उसे बाय, और एसएल हमारे यहाँ पे नीचे पर रहेगा, लॉन्ग टाइम पर है। अगर कोई कैंडल यहाँ पे 60% क्लोज करेगी तो और आगे जाएगी, नहीं करेगी तो यहीं से फिर रिटर्न आएगी, लेकिन 100% ये आगे जाएगी। तो आपको क्या है यहाँ तक तो सेफ जोन में प्रॉफिट लेना ही लेना है, ठीक है। ये हमारा हो गया सपोर्ट रेसिस्टेंस। हमारा जो सुपर ट्रेंड था तो सुपर ट्रेंड में हमारा बेरिश दिखा रहा है, एक जो एल्गो लगा हुआ है, एल्गो लगा रहा है, कभी भी बाइंग जोन कभी भी सेल जोन ओवर होता है तो हमें यहाँ पे बाय और सेल करना है। अब ये वन डे के हिसाब से आपको समझने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है 30 मिनट का टाइम फ्रेम बनाना है। 30 मिनट का टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है कहानी देखो बस।
अब एक छोटा टाइम फ्रेम है जो 30 मिनट में बदलते रहता है। डे के 1 के अंदर में पूरा क्लियर यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। टेक्निकल पूरा बता रहा है, टेक्निकल जो एनालिसिस होता है पूरा बता रहा है, ठीक है। लेकिन 30 मिनट के अंदर में क्या बता रहा है कि हमें यहाँ पे कहना चाहिए कि ओवर बाइजोन हुआ, तो यहाँ पे एक सिग्नल मिला ओवर बाइजोन का, ठीक है। सिग्नल मिला यहाँ पे, और दूसरा चीज प्रीवियस कैंडल से नीचे क्लोज किया, मतलब ग्रीन को कैंडल जो है आप रेड क्लोज किया। तो आपको इसका मतलब ये समझना है, पहला कंफर्मेशन है कि ओवर बाइजोन हो गया था, सेल करना है। दूसरा कंफर्मेशन है कैंडल यहाँ पे क्लोज कर दिया, तो आपको क्या है, अब इस कैंडल में क्लोज करना, अपन जो है सेल लगाना था। इस कैंडल जैसे ही यहाँ पे बनना चालू हुआ, यहाँ पे सेल, और एसएल आपको यहाँ पे ऊपर में लगाना है। और यहाँ पे कब तक प्रॉफिट देखना है, जब तक आपका जो है कोई प्रीवियस कैंडल को फिर से जो है कोई क्लोज नहीं करता, तब तक लेना है, मतलब लॉन्ग टाइम तक। अब यहाँ से यहाँ तक आपको प्रॉफिट बनता है। फिर इसके बाद जो है एक कैंडल आपको जो है यहाँ तक दिख रहा है कि ये कैंडल बनने के बाद जो है वो कैंडल बना रहा है, ये बनने के बाद ना क्लोज करते हैं यहाँ पे जो है। तो यहाँ पे तक आपको क्या था, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका प्रॉफिट यहाँ पे बनता है, मतलब कितना पॉइंट का बनता है यहाँ पे देखो, 60 है और जो है आपका 54, ठीक है। 60 और 54 के बीच में, 54 थोड़ा सा नीचे आएगा, ये 53, 70 पॉइंट का मतलब आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलता है। तो इस टाइप का आपको समझना है। अब देखो यहाँ पे मोमेंटम क्या है, यहाँ पे सबसे पहले समझो इसको, जो ट्रेंड क्या है बुलिश का है, और हमें सेल लेना है तो शॉर्ट टाइम के लिए, क्योंकि टाइम फ्रेम क्या है शॉर्ट का है, मतलब 30 मिनट क्या है कि शॉर्ट का है, ठीक है। तो अब मोमेंटम बुलिश का है, हमें यहाँ पे सेल मिल रहा है तो शॉर्ट टाइम के लिए सेल करेंगे। और ये कब तक, ये क्यों यहाँ पर नीचे नहीं आया, इसका रीजन समझो क्यों यहाँ पे नीचे नहीं आया। क्योंकि देखो अब यहाँ पे कैंडल नीचे से आ रहा है, कोई ऐसा कैंडल खोजो कि इधर से जा रहा हो, कहाँ तक आ सकते हैं प्रॉफिट, इसको समझना है। तो डोजी, अब यहाँ पे मैं कहना चाहिए कि जस्ट ये जो है मतलब रेसिस्टेंट है, और ये जो है सपोर्ट है हमारा जो है। तो सपोर्ट लाइन एरिया को मैं आप यहाँ पे अंडरलाइन लेता हूँ, तभी समझ में आएगा क्लियर। ये मैंने यहाँ पे किया छोटा टाइम फ्रेम पे, आपको जूम करके समझना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट एरिया था, ठीक है, हमारा सपोर्ट एरिया था। सपोर्ट एरिया का गाइस अगर ये कहना चाहिए कि ये मार्केट जो है कहना चाहिए कि टच करके नीचे आता तो, और नीचे आता, सपोर्ट एरिया का टच नहीं किया, तो आपको पहले से आपको समझ जाना है, कहना चाहिए सपोर्ट अगर कोई नीचे में है तो आपको शॉर्ट लेना है, अगर सपोर्ट नहीं है तो लॉन्ग लेना है, ठीक है। मैं आपको उसको भी क्लियर करूँगा कि कहाँ तक सपोर्ट है कहाँ पे नहीं है करके। अब यहाँ पे पूरा पूरा समझ में आ गया आपको, जो है सेल करना था तो कहाँ तक करना था, यहाँ पे सपोर्ट मिला, ठीक है। अब ये पैटर्न जो है डब्लू बना रहा था। अब यहाँ पे इस चीज़ को अंडरलाइन समझते हैं, उसको करके अपन क्लियर, मैं इसको लेता हूँ ऐसा, 1 मिनट। कहाँ चले गया वो, एक मिनट, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक, ये यहाँ से ऐसा उठा डब्लू पैटर्न में, ऐसा साइडवेज मार्केट में ऐसा बनेगा, ठीक है। उसको मैं बना दूंगा आपको जो समझाने के लिए। अभी ये समझते हैं हमें जो है, जो मोस्ट चीज़ है, 1 मिनट। ये देखो गाइस, यहाँ पे देखो डब्लू ट्रेंड बना के, ये सपोर्ट और ये सपोर्ट, ठीक है, ऐसा साइड वेड में ये सपोर्ट है ना इनका जो है, ठीक है। अब पूरा क्लियर बात यहाँ पे आप क्लियर हो जाएगी आपको जो है। देखो यहाँ पे हमें, क्योंकि देखो हमारे बीच में सपोर्ट था, अगर सपोर्ट ये नहीं रहता तो आपको सीधे सीधे यहाँ पे प्रॉफिट मिलता है। अब देखो इससे पहले तो नहीं बना बीच में, ये हमारा रेसिस्टेंट था, और रेसिस्टेंट ये इतना क्यों गया इसको भी समझते हैं। क्योंकि इससे बड़ा जो रेसिस्टेंट था पहले जो है, अभी तक का जो बड़ा था ये यहाँ पे था, ठीक है, उसी के हिसाब से गया। इसको भी अंडरलाइन ले लेते हैं ताकि समझ में आए पूरा क्लियर। देखो वीक छोड़ सकता है कैंडल जो है, अपना वीक छोड़ सकता है ऊपर तरफ जो है, मतलब कोशिश किया कि और आगे बढ़े मार्केट जो है, लेकिन बढ़ नहीं पाया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शेयर हैवी था।
अब यहाँ पे ये समझना है, ये वीक से मतलब नहीं है। अगर फुल बॉडी के साथ अगर इससे क्लोज होता, मतलब पहले वाला जो हमारा ये कैंडल बना था, अगर उससे तोड़ देता, ये जो है ऊपर जाता तो और वो ऊपर जाता, नेक्स्ट वाला से टारगेट रखते। अब नीचे वाला आ रहा है तो नीचे वाला का क्या देखना है आपको, जो है जस्ट बगल में कोई ऐसा कैंडल बना है क्या, या कोई डोजी बनता है, तो डोजी से भी ये प्रभाव पड़ता है, मतलब ये सपोर्ट एरिया, भले यहाँ पे बाय भी है सेल भी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसको आप ऐसा समझो, या बगल वाले को भी समझ सकते हो अपन जो है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे कहना चाहिए मार्केट सेल एरिया था, फिर इन्होंने बाय बनाया, फिर कहना चाहिए सेल ने क्लोज किया। अब सेल यहाँ पे क्लोज किया, क्लियर है। अब सेल ने यहाँ पे क्लोज कर दिया, तो आप अभी ये देखना है कि यहाँ पे हमें सेल लेना था, मार्केट अगर क्लोज नहीं होता तो सेल लेना था अपन जो है। यहाँ पे हम सेल लेते और हमारा एसएल कहाँ पे था, यहाँ पे था, ठीक है। तो एसएल को हिट कर देते हैं यहाँ पे जो है। अब इस पोजीशन में अगर 30 मिनट पोजीशन में हमें एंट्री लेना है तो कैसे लेना है, 30 मिनट के पोजीशन में गाइस आपको देखना है मार्केट जो स्टार्ट होगी, अगर वो मार्केट जो है इस रेड कैंडल को क्लोज कर देगी यहाँ पे 3357 पे अगर क्लोज कर देगी, तो आपको यहाँ पे बाय लेना है। यहाँ पे मैं आपको क्लियर समझाता हूँ। यहाँ पे इस कैंडल को, रेड कैंडल को अगर कोई क्लोज करता है मार्केट में, जैसे बनने के बाद आपको यहाँ पे बाय लेना है। उसके बाद जस्ट एसएल जो है इसके नीचे में रखना है। एसएल कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे नीचे पे रहेगा। अब एसएल यहाँ पे नीचे पे रहेगा। प्रॉफिट कहाँ तक लेना है आपको, जो है ये रेसिस्टेंट एरिया तक आपको प्रॉफिट लेना है। ये हमारा कुछ कुछ मैं यहाँ से ले लेता हूँ। मैंने लेके रखा था कहाँ पर से, 1 मिनट, ठीक है, क्लियर। अगर इसी को हम छोटा टाइम फ्रेम में और समझते हैं 5 मिनट के अंदर में, ठीक है। यहाँ भी बता रहे हैं, ये जो अपन जो सॉफ्टवेयर बता रहे हैं कि ओवर करना चाहिए कि सेल जोन हुआ है, ओवर बाय जोन हुआ है, तो यहाँ पे सिग्नल भी मिला। अब सिग्नल मिला, आपको कंफर्मेशन और करना है। क्या कंफर्मेशन करना है, जस्ट इससे बगल वाले कैंडल को देखना है कि इस लेवल में ये जो सिग्नल दे रहे हैं, इस लेवल में कोई रेसिस्टेंट और है कि नहीं। तो आपको थोड़ा सा जूम करना है। यहाँ पे जूम हो जाने के बाद आपको जो है यहाँ पे देखना है, देखो हाई बनाया था यहाँ तक जो है, ठीक है। तो ये यहाँ पे रेसिस्टेंट है, इसे बढ़ा नहीं है, इसलिए ये नीचे में, ठीक है, यही तक बनाया है। इससे जो नीचे नहीं बनाया या इससे ऊपर में क्लोज नहीं किया, ठीक है। ये रेसिस्टेंट एरिया था। अब यहाँ पे सिग्नल मिल गया, पहला चीज़ आपको जो है। और दूसरा चीज़ है कि ये सिग्नल मिला, ओवर करने से कि सोल्ड, ओवर बाय जोन हुआ, सोल्ड कर सेल करना, यहाँ पे ऑप्शन मिल गया। अब आपको देखना था ये प्रीवियस जो अपन जो है ग्रीन का कैंडल जो बना है, उस कैंडल को कोई कैंडल क्लोज किया क्या, नहीं, ये वाला कैंडल ने क्लोज किया था। समझने वाली बात है कि इस कैंडल ने क्लोज किया, तो यहाँ पे आपको क्या करना था, नेक्स्ट कैंडल में सेल लगाना था और सेल आपको जो यहाँ पे लेना है। देखो ये फेल कब की कंडीशन में होगा, ये ऐसा नहीं कि 100% काम करेगी, 99% काम करेगी, 1% फेल भी होगा। क्यों, क्योंकि आप जिस मार्केट में आप जो है कहना चाहिए कि आप जो ट्रेड करने वाले हैं गोल्ड मार्केट में, उसमें कभी भी मतलब बिग ट्रेडर एंट्री करते हैं, चाहे वो बेरिश मोमेंटम में करे चाहे बुलिश मोमेंटम में करे, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपका एसएल खाता है, बाकी तो आप जो 99% आप यहाँ पे पैसा बनाओगे। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे सेल किया, ये सेल मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब प्रॉफिट कब तक लेना है, जब तक मुझे ऐसा कोई कैंडल नहीं बनता, जब तक प्रीवियस कैंडल को क्लोज नहीं करता। अब देखो यहाँ पे इसने जो ट्रेंड था, कौन सा ट्रेंड था, बुलिश का ट्रेंड था। देखो छोटा टाइम फ्रेम में बड़ा टाइम फ्रेम में फ़र्क क्या है, छोटा टाइम फ्रेम मतलब 5 मिनट 10 मिनट के अंदर में आपको जो है ट्रेंड बदलता रहेगा, बुलिश बेरिश बुलिश बेरिश। आप जो है छोटा पैसा बना के आप लिख लोगे, लेकिन लॉन्ग टाइम में क्या है, आपको जो है 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन ऐसा लगता है ट्रेंड को जो है कहना चाहिए कि अप डाउन होने में। तो आप जो है अगर लॉन्ग टाइम के लिए बैठना है तो बड़ा टाइम फ्रेम के अंदर बैठो, छोटे डेली का प्रॉफिट चाहिए तो छोटा टाइम फ्रेम में करो। अब लेकिन एक चीज़ को याद रखना है, ये क्या मोमेंटम था, बुलिश का था, लेकिन आपने यहाँ पे कैंडल नहीं डरा, यहाँ पे ऐसा कोई कंफर्मेशन मिला नहीं, ऐसा कोई बड़ा कैंडल दिखा नहीं जिससे हम ट्रेड को क्लोज करें।
यहाँ पे मैंने सेल लिया इस कैंडल में, यहाँ पे मैंने सेल लिया और मेरा सेल यहाँ पे है, लेकिन इस कैंडल में कोई मुझे इसका कंफर्मेशन मिला कि यहाँ तक नहीं मिला, लेकिन इसको जैसे ही क्लोज किया, मतलब बुलिश को क्लोज किया मोमेंटम को, तो बेरिश आएगी, जाहिर सी बात है, ये बेरिश आया भी है। कब तक लेना है प्रॉफिट? जब तक मैंने बोला कि ऐसे कोई कैंडल नहीं बन जाता तब तक आपको यहाँ पे प्रॉफिट बना के रखना है। तो यहाँ पे देखो ये सेल के बाद बाय बना, बुलिश का बना, अपन जो है यहाँ पे क्लोज हो गया, मतलब बेरिश क्लोज हुआ, तो यहाँ पे मैंने क्लोज किया अपना ट्रेड को, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक आप मिलाओ कि आपका प्रॉफिट क्या बनेगा, यहाँ से यहाँ तक जो है देख ये यहीं पे क्यों आया। अब इसको एक चीज़ समझना है, यहाँ पे मैंने सेल किया, ये यहीं पे क्यों आया। ये तो हो सकता था ओवर सेल जोन हो सकता था, इधर नीचे आ सकता था, बिल्कुल आ सकता था, लेकिन कोई ना कोई ऐसा कैंडल बना होगा गाइस जिसने ये जो है कहना चाहिए यहाँ पे रेसिस्ट सपोर्ट मिला। तो आप देखो ये ऐसा नीचे वीक छोड़ा है, ऐसे यहाँ पे देखो बगल में नीचे वीक छोड़ा है, क्लियर है। अब यहाँ पे समझो इसका नीचे वीक जो छोड़ा है यहाँ पे जो है, देखो ये मैंने अंडरलाइन बनाया था, किसके लिए बनाया था? 30 मिनट के लिए बनाया था। अब इसको मैं बना रहा हूँ 5 मिनट के लिए। तो हमारा ये सपोर्ट एरिया था, देखो दो दो सपोर्ट है, एक सपोर्ट यहाँ पे, एक सपोर्ट यहाँ पे, ठीक है। ये सपोर्ट एरिया था, इसलिए यहाँ पे नीचे और आने नहीं दिया, सपोर्ट मिला और बाय बुलिश यहाँ पे ट्रेंड यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे मैंने सेल में शॉर्ट टाइम के लिए प्रॉफिट बनाया। अब यहाँ पे देखना है कि मुझे ये प्रीवियस कैंडल से यहाँ पे एक कैंडल ने क्लोज कर दिया, अब मुझे तुरंत बाय करना था, और मेरा एसएल जो है जस्ट इसके नीचे वाला कैंडल, जैसे यहाँ इस कैंडल में बाय किया हूँ, ये जो डोजी टाइप का दिख रहा है छोटा सा रेड वाली जो है, इसके नीचे मेरा एसएल होना था। अब प्रॉफिट कब तक लेना है? जब तक मेरा प्रॉफिट जो है प्रीवियस कैंडल से नीचे नहीं आता तब तक लेना है। अब यहाँ से देखिए ये बुलिश का मोमेंटम बना, अब मोमेंटम बना, आपको समझना है कि इसके बाद जो है फिर दो कैंडल बनाए, यहाँ पे जो है दो कैंडल बनाए, लेकिन गाइस ये जो प्रीवियस कैंडल को क्लोज नहीं किया है। अब प्रीवियस कैंडल को क्लोज करता तो क्या होता है, ये जस्ट ऊपर में जो है यहाँ पे करना चाहिए, हम जो है प्रीवियस कैंडल क्लोज करते तो हम नीचे में सेल लेते, लेकिन क्लोज किया कि नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट दिया, फिर एक कोशिश किया सेल यहाँ पे जो है, लेकिन नहीं कर पाया, फिर यहाँ पे कोशिश किया नहीं कर पाया, नहीं कर पाया, यहाँ पे जो है फाइनली यहाँ पे किया, मतलब आपका जो प्रॉफिट मिलना था आपको यहाँ पे मिलना ही मिला, क्योंकि ये मार्केट जो है कंटिन्यूड था, अपन जो है कंटिन्यूसली था, क्योंकि मतलब कंटिन्यूस मतलब एक ही लाइन पे चलना होता है, ठीक है। अब देखो इसके बाद हमें मार्केट ओपन होगा, 5 मिनट में ट्रेड कैसे लेना है। 5 मिनट के अंदर में बुलिश मोमेंटम है, ये यहाँ से नीचे आएगा तो बेरिश था, ठीक है, लेकिन ये जो कैंडल है उस कैंडल को जब तक क्लोज नहीं करेगी हमें बाय नहीं बैठना है। और इस कैंडल को, रेड वाली कैंडल को जैसे कोई कैंडल यहाँ पे क्लोज करी, यहाँ पे बाय पोजीशन, और हमारा क्या रहेगा, हमारा जो वो एसएल रहेगा इस कैंडल के नीचे में यहाँ पे रहेगा 34 मतलब 3354 के ऊपर में रहेगा। प्रॉफिट कहाँ तक लेना है, ये हमारा रेसिस्टेंट ऊपर तक जो रेसिस्टेंट है ना हमारा, यहाँ तक आपको लेना है, यहाँ तक प्रॉफिट। इसको अगर कोई कैंडल अगर 60% क्लोज करेगी यहाँ पे तो और बढ़ जाएगा, 100% जब छोटा हम ट्रेड करते हैं यहाँ पे जो छोटा टाइम फ्रेम के अंदर में बार बार बेरिश बुलिश आता रहता है, ठीक है। तो मैं बता रहा था, वीडियो जो है ज़्यादा लंबा ना हो, शॉर्टकट में आपको समझा रहा था। मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, दो चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें एक मोमेंटम बताया है बुलिश से या बेरिश से, कौन सा टाइम फ्रेम में करना है। आप जो ट्रेड आप समझो, आप जो है शॉर्ट टाइम के लिए चलाएं तो आप 15 मिनट में, 5 मिनट में, 30 मिनट में बैठो, लॉन्ग टर्म के लिए डे पे बैठो, 4 घंटे पे बैठो, 4 आवर्स पे बैठो। 4 आवर्स का भी थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। देखो आज 4 आवर्स में भी स्ट्रॉन्ग है। अब देखो 4 आवर्स में बैठना था आपको जो है, यहाँ पे जो है यहाँ पे ये डोजी कैंडल को इसने क्लोज किया, यहाँ पे बाय पोजीशन डोजी के नीचे में एसएल, यहाँ तक आता पोजीशन। अब यहाँ तक ही क्यों आया, इसको क्लोज क्यों नहीं कर पाया, और हमें कैसे पता चलता कि इसको क्लोज नहीं करेगा तो कब तक लेना है। मोमेंटम का था, सेल का था। अगर मोमेंटम में, सेल में अगर इस ट्रेंड को अगर क्लोज नहीं करता है तो आपको यहीं से ले लेना है रिवर्सल, मतलब आपको प्रॉफिट यहाँ से ख़त्म करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कोई ऐसे कैंडल बना दिया, यहाँ पे प्रीवियस कैंडल को यहाँ पे क्लोज कर दिया, तो हमारा प्रॉफिट कहाँ था, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा प्रॉफिट बनता, लॉस में नहीं रहते आप जो है। अब यहाँ पे क्लोज किया
तो हमें लगा यहाँ पे जो है प्रीवियस कैंडल से बड़ा हो गया, सेल लेना है। यहाँ पे अपने कहना चाहिए कि सेल लिया यहाँ पे और सेल आपने यहाँ पे डाला, तो आपको यहाँ पे कहना चाहिए यहाँ पे लॉस हो जाता, ठीक है, क्योंकि ट्रेंड बुलिश का था। यहाँ पे फेक सिग्नल बना के ये कब कंडीशन बना है, मतलब मैंने बोला 1% लॉस होता है। एक कब की कंडीशन बना है, जब जो है मार्केट में जो है बड़ा कहने से प्लेयर आए, उस कंडीशन में इन्होंने एसएल को खाने के लिए कैंडल बनाया है। अब इस कैंडल को कंफर्मेशन कौन करेगा, हैकनएसी कंफर्मेशन करेगा, ठीक है, ये हैकनएसी है गाइस। हैकनएसी जो है कंफर्म यहाँ पे किया, यानी कि ये रेड कैंडल बनाया है, मतलब ये सीधा सीधा बात ये है कि एसएल को हिट करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे चलो एसएल एक बार हिट कर दिया, फिर से हमें जो है इस कैंडल के ऊपर में हमें बाय लेना था और एसएल हमारा नीचे में रहता, और ये प्रॉफिट कब तक लेना था, जब तक हमारा रेसिस्टेंट एरिया नहीं आता तब तक। अभी के लिए रेसिस्टेंट एरिया ये है, अगर इसको फुल बॉडी में क्लोज करेगी तो फिर से ऊपर जाएगी। और कभी भी न्यूज़ टाइम में एक कोई भी रेसिस्टेंट या सपोर्ट हो उसको तोड़ ही देती है मार्केट जो है, क्लियर है। तो ये कभी कभी घटना में ऐसा होगा, तो आपको एसएल के साथ आपको लेना है ताकि आपका लॉस बड़ा ना हो। तो थैंक यू सो मच गाइस, आपको समझ में आ गया होगा। 3-4 चीज़ मैंने आप जो बताया, ट्रेंड बताया, बुलिश से के बेरी से, सपोर्ट और रेसिस्टेंट बताया, जो सॉफ्टवेयर एल्गो जो लगा है उसमें कभी भी बाय जोन सेल जोन होता है, उसमें आप जो देख लो सपोर्ट और रेसिस्टेंट, और 100% यहाँ पे प्रॉफिट बनाओ। थैंक यू सो मच।